हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम टाटा स्टील इंडिया ब्लिट्स टूर्नामेंट की है, जो अभी कुछ दिनों पहले नवंबर सन 2018 में खेला गया था। और यहाँ मुकाबला था रमेश बाबू प्रज्ञानंद और सूर्य शेखर गांगुली के बीच में। तो यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट थी। और इस गेम के दौरान सूर्य शेखर की रेटिंग 2615, वहीं प्रज्ञानंद की रेटिंग 2530 थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस मैराथन गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की प्रज्ञानंद ने E4 के साथ। तो सूर्य शेखर ने यहाँ सिसिलियन डिफेंस से शुरू किया C5, नाइट F3, देन E6, देन G3, नाइट C6, बिशप G2, नाइट F6, नाइट C3, E4 पॉन पर डिफेंस, तो D6। और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया बिशप E7, देन D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप D7, B3। और इसके बाद यहाँ गांगुली ने कैसल किया बिशप B2, देन A6, नाइट एट C गोज टू E2, रुक C8, C4, B5, C टेक्स B5, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, A टेक्स B5। तो क्वीन E2, यहाँ इस B5 पॉन पर अटैक। तो गांगुली ने यहाँ किया क्वीन B6, रुक एट F गोज टू D1, देन B4, E5, D टेक्स E5, क्वीन टेक्स E5, देन बिशप D6, क्वीन पर अटैक। तो एक क्वीन G5 स्क्वायर पर H6, नो यूज़, क्वीन D2। प्रज्ञानंद ने यहाँ अपनी क्वीन को रीशफल करके ब्लैक के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया है। तो ब्लैक को क्या करना चाहिए, बिशप C5, ये भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप E5, उन्होंने यहाँ इस नाइट पर प्रेशर बनाया। तो रुक E1, रुक पर अटैक, तो बिशप B8, नाइट C2। और अब यहाँ इस पूरी गेम का फोकस ये आइसोलेटेड पॉन है। तो ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है वाइट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, नाइट G4। और सपोज़ यहाँ से अब अगर ये गेम आगे बढ़े और वाइट यहाँ क्या करेगा, नाइट टेक्स B4, देन बिशप A7। और यहाँ अब इस F7 पॉन पर काफ़ी प्रेशर होगा। तो वाइट यहाँ नाइट D3 करके एक बार के लिए तो इसका डिफेंस कर सकता है, लेकिन बिशप B5, और फिर यहाँ वाइट के ऊपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से गांगुली ने किया था रुक एट F गोज़ टू D8, और उन्होंने यहाँ इस वाइट की क्वीन पर अटैक बनाने की एक थ्रेट दी। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ किया क्वीन टेक्स B4। और क्या अब यहाँ ब्लैक क्वीन एक्सचेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर वो यहाँ करे क्वीन टेक्स B4, तो नाइट टेक्स B4, देन बिशप A7। ब्लैक यहाँ इस F2 पॉन पर कुछ प्रेशर तो बना सकता है, लेकिन बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, देन रुक एट E गोज़ टू D1। और यहाँ क्लियर एडवांटेज इन डबल पॉन्स की वजह से अब वाइट को होगा। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर गांगुली ने किया था बिशप A7, उन्होंने यहाँ भी क्वीन एक्सचेंज नहीं की और प्रज्ञानंद को ही इनवाइट किया क्वीन एक्सचेंज करने के लिए। तो क्वीन टेक्स B6, बिशप टेक्स B6, नाइट E3, बिशप B5, देन A4, बिशप पर अटैक। तो ये बिशप कहाँ जाए, D3 स्क्वायर पर, शायद बेटर होता। लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को A6 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो B4। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप D3। ये काम तो वो एक मूव पहले भी कर सकते थे। बिशप टेक्स F6, G टेक्स F6, रुक एट A गोज़ टू C1, रुक एक्सचेंज ऑफर, तो रुक B8। और ब्लैक की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर, वो यहाँ इस B4 पॉन पर अटैक बनाना चाहते हैं। तो आई थिंक यहाँ वाइट को B5 कर ही लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ प्रज्ञानंद ने किया था रुक एट E गोज़ टू D1, उन्होंने यहाँ पहले इस बिशप को पिन करने की तैयारी की। लेकिन शायद प्रज्ञानंद से यहाँ थोड़ी सी चूक हो गई। गांगुली ने यहाँ किया बिशप टेक्स C3, F टेक्स C3, देन रुक टेक्स B4, और उन्होंने यहाँ वाइट का एक एक्स्ट्रा पॉन जीत लिया है। और अब यहाँ वाइट इस पिंड बिशप का किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? क्या वाइट को यहाँ बिशप F1 नहीं कर देना चाहिए था? लेकिन अगर यहाँ वाइट ऐसा करे तो रुक B3, कुछ देर के लिए तो ब्लैक यहाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सकता था। पर यहाँ गांगुली ने किया था रुक C3, उन्होंने यहाँ इस बिशप पर प्रेशर बनाया। लेकिन गांगुली इतने आराम से ट्रैप में नहीं फंसने वाले, उन्होंने यहाँ किया रुक B1, और उन्होंने यहाँ रुक एक्सचेंज के लिए वाइट को फोर्स किया। तो रुक टेक्स B1, बिशप टेक्स B1, देन रुक C1, बिशप पर अटैक। तो बिशप ऑब्वियस है A2 स्क्वायर पर या किसी और स्क्वायर पर मूव कर सकता है। ब्लैक ने यहाँ बिशप को A2 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो A5, देन बिशप D5, रुक D1। और अब यहाँ वाइट को इस बिशप को पिन करने का दोबारा मौका मिला, और उनकी प्लानिंग यहाँ इस ई पॉन को आगे पुश करने की ही होगी। तो ब्लैक को यहाँ पहले करना पड़ा F5,
बिशप टेक्स d5, e टेक्स d5, देन किंग f2, तो किंग g7, किंग f3, किंग f6, किंग f4। और अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर सकता है h5। और अगर यहाँ हम कुछ वेरिएशन निकालें तो वाइट के लिए बेस्ट मूव हो सकता है रुक b1। वो यहाँ अपने इस रुक को अटैक में लाने की कोशिश कर सकता है। तो d4, रुक b6 चेक, किंग e7, e टेक्स d4, रुक टेक्स d4 चेक, देन किंग e5। और यहाँ कोई शक नहीं कि वाइट बिल्कुल बेटर होगा। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने रुक को मूव किया e8 स्क्वायर पर, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वाइट को सबसे पहले तो d5 पॉन मिल गया, रुक टेक्स d5, देन रुक e4 चेक, किंग f3, देन रुक a4, a5 पॉन पर अटैक, तो रुक b5 h5, देन रुक b6 चेक, किंग e5, देन a6। और वाइट ने अपने इस पॉन को एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया, रुक a2, और सीधा इस h2 पॉन पर अटैक, तो h3, रुक a3, रुक h6, h5 पॉन पर अटैक। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, अपने इस h पॉन को आगे पुश कर दे h4, तो जी टेक्स h4, देन f4। ओके, ब्लैक यहाँ इस e3 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठा सकता है, रुक b6, देन रुक टेक्स e3 चेक, किंग f2। खैर इस सिचुएशन में भी ब्लैक बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ खास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ उनके पास ये f फाइल में डबल पॉन्स है और वाइट के पास यहाँ ये पॉन क्वीन बनने ही वाला होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया रुक a1, और उनकी प्लानिंग बिल्कुल सही, पीछे से चेक देने की। लेकिन अभी ये किंग, वाइट का किंग बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। रुक टेक्स h5, रुक टेक्स a6, देन g4, इस f5 पॉन पर अटैक, तो रुक a1, रुक टेक्स f5 चेक, देन किंग e6 h4, देन f6, रुक b5, किंग f7, रुक b2। और अभी यहाँ सपोज ब्लैक चेक दे फर्स्ट रैंक से रुक f1 चेक, तो वाइट यहाँ अपने इस रुक को बीच में लगाकर इस चेक का डिफेंस कर सकता है रुक f2। पर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को मूव किया था g6 स्क्वायर पर, और प्रज्ञानंद का एक अजीबोगरीब उन्होंने यहाँ किया किंग f4। उनके पास करने के लिए यहाँ बहुत कुछ था, वे चाहते तो अपने इस h पॉन को आगे पुश कर सकते थे, या फिर अपने इस e पॉन को, जो भी वे चाहते हुए कर सकते थे। लेकिन किंग f4 करने के बाद ब्लैक को यहाँ मौका मिला कुछ चेक्स देने का, रुक f1 चेक, तो किंग g3, रुक g1 चेक, किंग f3, रुक f1 चेक। और अब कहीं जाकर वाइट को यहाँ मौका मिला अपने रुक को बीच में लगाने का, रुक f2, देन रुक h1, h4 पॉन पर अटैक, तो किंग g3, रुक g1 चेक, किंग f4, रुक h1, देन h5 चेक। और ये पोजीशन फ्रेंड्स यहाँ वाइट कम से कम 5 या 6 मूव्स पहले अचीव कर सकता था। तो इस चेक से बचने के लिए ब्लैक को अपने किंग को अब 7th रैंक में ही ले जाना होगा, बेटर है। किंग g7, देन e4, रुक a1, देन रुक f3। यहाँ वाइट के इंटेंशंस काफ़ी हद तक क्लियर है कि वो किसी तरह से ब्लैक के इस आखिरी बचे हुए पॉन को भी लेना चाहेंगे। वे यहाँ ज़रूर अपने इस ई पॉन को ही आगे पुश करेंगे। तो ब्लैक आइदर अपने रुक को e1 स्क्वायर पर लेकर जाए या फिर a5 स्क्वायर पर, एक ही बात है। ब्लैक ने यहाँ किया रुक a5, तो रुक b3, देन रुक a1, रुक b7 चेक, किंग h6। और अब क्या है, यहाँ वाइट अपने इस रुक से पॉन पर प्रेशर बना सकता है। फ्रेंड्स ये भी एक काफ़ी अच्छी मेंटल एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन वाइट ने यहाँ किया रुक b6, डायरेक्टली ही उन्होंने यहाँ इस f पॉन पर प्रेशर बनाया, तो इसका डिफेंस ब्लैक आराम से कर सकता है किंग को g7 स्क्वायर पर ले जाकर। लेकिन ब्लैक ने यहाँ किया रुक f1 चेक, तो किंग g3। और अब चाहे तो गांगुली कंटिन्यूसली कुछ और चेक्स दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ किया किंग g7। और अगर वाइट ने यहाँ किसी तरह से ब्लैक के किंग को 8th रैंक में जाकर पहुँचा दिया तो उनके लिए लाइफ यहाँ काफ़ी ईजी हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ वाइट ने किया रुक b2, तो रुक g1 चेक, किंग f3, रुक f1 चेक, रुक f2, देन रुक a1, रुक e2। और वाइट की प्लानिंग फिर दोबारा वही, अपने इस ई पॉन को ही आगे पुश करने की है। तो अब ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है, एक चेक दे सकता है a3 स्क्वायर से भी या f1 स्क्वायर से भी। अगर a3 स्क्वायर से दे तो किंग f4, देन रुक a4। ओके, इस ई पॉन को यहाँ ब्लैक पिन तो कर सकता है इस तरफ से, लेकिन गांगुली ने यहाँ किया रुक f1 चेक, तो किंग g2, रुक पर अटैक, तो ये रुक हटना ही होगा। f4 स्क्वायर एक अच्छा स्क्वायर है, देन किंग g3, तो रुक f1। और अब कहीं जाकर यहाँ वाइट को मौका मिला अपने इस ई पॉन को आगे पुश करने का, e5,
तो रुक G1 चेक, किंग F3, रुक F1 चेक, किंग G2, अगेन रुक पर अटैक, तो रुक F4, देन किंग G3। और फिर दोबारा वही सारा मेथड जो भी थोड़ी देर पहले वाइट और ब्लैक ने खेला था, लेकिन इस बार प्रज्ञानंद को यहाँ एक एडवांटेज मिल ही चुका है। F टेक्स E5, रुक टेक्स E5, देन रुक F1, एंड नो डाउट ये गेम अब क्लियरली प्रज्ञानंद की ही होने वाली है, क्योंकि एंड गेम में अब ये दो कनेक्टेड पॉन्स, ब्लैक यहाँ कुछ भी कर ले उसके लिए आसान नहीं होगा रोकना। किंग H4, देन किंग F6, रुक को हटाना ही होगा, तो रुक B5 स्क्वायर पर, देन रुक H1 चेक, किंग G3, रुक G1 चेक, किंग F3, रुक F1 चेक, किंग G2, और अब कोई दूसरी चेक्स आ भी नहीं सकती, तो रुक A1, देन G5 चेक, और ये किंग 7th रैंक में। और वाइट अगर चाहे तो अभी एक चेक और दे सकता है अपने पॉन से G6 चेक, तो ये किंग G7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद रुक B7 चेक। और अब ब्लैक को अपने किंग को सिर्फ और सिर्फ 8th रैंक में ही प्लेस करना होगा। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ चेक तो दी पर अपने रुक से, रुक B7 चेक, और उन्होंने पहले ही ब्लैक के किंग को 8th रैंक में पहुँचा दिया, किंग G8, देन किंग G3। और अब ब्लैक क्या चेक दे सकता है, रुक A3 चेक, लेकिन ऐसा भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। किंग F4, रुक A4 चेक, किंग F5, रुक A5 चेक, किंग F6, रुक A6 चेक, किंग E7, और अब कोई दूसरी चेक्स आ भी नहीं सकती। लेकिन गांगुली ने यहाँ अपने रुक को A4 स्क्वायर पर प्लेस किया ताकि वाइट का ये किंग 4th रैंक से आगे ना बढ़ पाए, तो H6, देन रुक A1, किंग G4, रुक G1 चेक, चेक वो भी इस समय 1st रैंक से। A4 स्क्वायर से चेक भी अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, किंग H5, देन रुक A1। और अब यहाँ वाइट अगर चाहे तो इस गेम को यहीं ख़त्म कर सकता है, वो यहाँ कर सकता है रुक B8 चेक, तो किंग F7, देन G6 चेक, किंग E7, G7, और अगले मूव में पॉन क्वीन बनेगा ही बनेगा। ब्लैक यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चेक्स दे सकता है, रुक H1 चेक, किंग G6, रुक G1 चेक, किंग H6, और अब इस गेम में ब्लैक के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने रुक को B5 स्क्वायर पर प्लेस किया ताकि ब्लैक यहाँ अपने रुक को A5 स्क्वायर पर ले जाकर कहीं इस G5 पॉन को पिन न कर दे, तो रुक A6, देन G6, और अगले मूव में यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट। और अब यहाँ ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि वो अपने किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाए, लेकिन इसके बाद H7, और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट, तो किंग G7, रुक F5, ओके, देन रुक टेक्स G6, H8 इक्वल्स क्वीन चेक, किंग टेक्स H8, किंग टेक्स G6, किंग G8। बस अब यहाँ वाइट को कुछ वेटिंग मूव्स खेलने होंगे, किंग H6, देन होस्ट मूव होगा ब्लैक के लिए किंग H8, देन रुक F8 चेक, एंड मेट। पर अभी यहाँ ये गेम इस तरह से नहीं खेली गई थी। यहाँ ब्लैक ने अभी अपने किंग को मूव नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को A8 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक A8, देन किंग G5, देन किंग H8। क्या इस पॉइंट पर ब्लैक को अपने किंग को H8 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था? अगर यहाँ ब्लैक F8 भी करे तो भी कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, देन H7, सीधा चेकमेट की थ्रेट ही होगी, किंग E7, ओके, देन G7। ब्लैक तो यहाँ सिर्फ चेकमेट ही देखेगा। खैर, यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को H8 स्क्वायर पर प्लेस किया, तो रुक F5। यहाँ रुक F5 मूव ना करके अगर वाइट H7 कर दे तो भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है, तो किंग G7, रुक B7 चेक, किंग H8, देन किंग H6। और अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ चेकमेट ही देखनी होगी ब्लैक को, रुक G8। ब्लैक के लिए ये भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन H टेक्स G8 इज इक्वल्स टू बिशप, क्वीन, नाइट, जो भी आप बनाना चाहो, किंग टेक्स G8, रुक B8 चेक, एंड मेट। बट जब यहाँ वाइट ने किया रुक F5 तो किंग G8, देन H7 चेक, और ये किंग अब कहाँ जाएगा, H8 स्क्वायर पर गया, तो उसके बाद किंग H6, रुक E8, देन G7 चेक, मेट। तो ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को G7 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक F7 चेक, किंग H8, और फिर वही स्ट्रेटजी किंग H6। और अब वाइट की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर, यहाँ इस जी पॉन को आगे पुश करने की। तो गांगुली का लास्ट डिफेंस क्या हो सकता है, रुक G8, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, रुक F8। वाइट यहाँ फोर्सफुली रुक एक्सचेंज करवा सकता है, रुक टेक्स F8, देन G7 चेक, एंड अगेन इट्स अ मेट। पर यहाँ गांगुली ने किया रुक B8 एंड लास्ट मूव G7 चेक, एंड इट्स मेट। और इसके बाद एक काफ़ी लंबी मैराथन गेम का एंड हुआ। फ्रेंड्स, कितना अच्छा तरीका है
यहाँ एंड गेम में अपने 2 पॉन्स के साथ ओपोनेंट पर प्रेशर बनाए रखने का, लेकिन गांगुली ने भी बड़े धैर्य से प्रज्ञानंद के इतनी टफ गेम का या इतनी मेंटल टॉर्चर्ड गेम का सामना किया। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।